हाँ भाई, नमस्कार। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलिए क्लास स्टार्ट करें। और देखो, पता है आपको, मैं आज की जो क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ तो बातें तो आपको बहुत सारी बतानी है। खैर, अभी बातें कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करेंगे। और मन कर रहा था मैं बहुत सारी बात बताऊं, लेकिन अभी नहीं, अभी पहले पढ़ाई, फिर उसके बाद कुछ कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। आज मैं आपको एक स्पेशल गेस्ट से मिलवाता, लेकिन चूंकि थोड़ा क्लास का मामला है यार, अब मैं क्लास में ला नहीं सकता हूँ उनको, है ना। तो लास्ट में क्या पढ़ा था हमने, बताओ? लास्ट में हमने क्या पढ़ा था? तो 2 दिन तो छुट्टी तुम्हारी, 1 और 2 को। लास्ट में हमने पढ़ा था ये वाला, है ना। ये जलोढ़ प्रदेश पढ़ लिया था। इसके बाद में गंगा का मैदान। भाई सुनो एक बार, धाया बेट पंजाब वाला मैदान पढ़ लिया था। पंजाब मैदान के बाद में अपने फिर यहाँ पर आ गए थे, और यहाँ पर आए थे और हमने गंगा के मैदान को पढ़ा था। इसमें हमने अवनाली का अपर्दन के ऊपर बात करी थी। ये रोहिलखंड का क्षेत्र है, और ये तमाम बातें, है ना। लखनऊ के आसपास जो आपका गोमती नदी जहाँ से बहती है, और ये जो क्षेत्र है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम अवध का मैदान के रूप में जानते हैं, है ना। तो 29 को भाभी जी का बर्थडे था, उनसे मिलना है क्या? ऐसे मारूंगा ना, इतना मारूंगा ना, भाभी जी नहीं लगती तुम्हारी, समझे? ये देख रहे हो, इतनी मार पड़ेगी ना, इतनी मार पड़ेगी ना। मेरे पास है नहीं कुछ दिखाने के लिए। ये है, इससे तो क्या ही लगी, टूट जाएगी, बहुत मार हो जाएगी, बता दिया है, समझे ना। गुरु माते लगती तुम्हारी वो, पागलों। मैं ही छोटी मम्मी बोलता हूँ उसको, समझे। ध्यान रखना इस बात का। इसको यहीं रख लेता हूँ आज के बाद में, ठीक है। हाँ, तो देखो एक बार, इस पे अपन बात कर रहे हैं अवनाली का प्रदन। तो आप इसमें डायग्राम आपने बनाया होगा, अब इसमें हमें लिखना है। चंबल नदी के बहाव क्षेत्र में अवनाली का अपर्दन होता है, और अवनाली का अपर्दन के माध्यम से और जो गड्ढे युक्त भूमि बनती है उसको बीहड़, या उसको हम डांग क्षेत्र या डांग भूमि के नाम से जानते हैं। और अवनाली का अपर्दन से निर्मित जो भूमि होती है, खराब भूमि होती है, गड्ढे युक्त भूमि होती है, उसको हम बोलते हैं कौन सा? उसको हम बोलते हैं बैडलैंड, या जिसको हम क्या बोलते हैं? बैडलैंड क्या बोलते हैं? उत्खात भूमि बोलते हैं, उत्खात भूमि, है ना। तो इसको हम सबसे पहले लिखते हैं इसके बारे में, अवनाली का आपर्तन। तो आप लिखो इसमें, चंबल द्वारा अपने बहाव क्षेत्र में, अच्छा एक हेडिंग लिखते हैं, उत्खात भूमि, है ना। उत्खात भूमि स्थलाकृति, उत्खात भूमि स्थलाकृति, स्थलाकृति, उत्खात भूमि स्थलाकृति, ये लिखते हैं ना। तो बैडलैंड टोपोग्राफी, बैडलैंड टोपोग्राफी, बैडलैंड टोपोग्राफी, बैडलैंड टोपोग्राफी, ये देखो बैडलैंड टोपोग्राफी, इसमें लिखो आप बैडलैंड टोपोग्राफी में, चंबल द्वारा, चंबल द्वारा, चंबल द्वारा अवनाली का अपर्दन, अवनाली का अपर्दन। और हाँ, एक बात और, एक बात और कि मैडम बीएससी एमएससी बीएड करी हुई है, बहुत वेल क्वालिफाइड है मेरी वाइफ, है ना। मैथमेटिक्स से बीएससी है वो, और वो 11-12 मैथ्स की टीचर भी हैं, ठीक है ना। किसी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाती हैं वो भी, ठीक है ना। तो ये और ध्यान रखना, ठीक है ना। तो हल्की हल्की लेडीज नहीं है ना, भारी भरकम लेडीज हैं। और ऊपर से जो है जूडो कराटे की भी वो चैंपियन है, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना, है ना। जूडो चैंपियन भी है ना, जूडो कराटे चैंपियन भी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो मैं ही उनके सामने नहीं बोलता हूँ, तुम कैसे बोल सकते हो बेटा? हाँ बिल्कुल रंजन, राजन। चंबल द्वारा अवनाली का अपर्दन, है ना, अवनाली का अपर्दन, अपर्दन के परिणाम स्वरूप, अवनाली का अपर्दन के परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप निर्मित, परिणाम स्वरूप निर्मित, निर्मित जो गड्ढे युक्त, गड्ढे युक्त भूमि को, गड्ढे युक्त भूमि को, भूमि को उत्खात भूमि कहा जाता है, उत्खात भूमि कहा जाता है, उत्खात भूमि कहा जाता है, बैडलैंड कहा जाता है, उत्खात भूमि कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? इसे ही हम क्या बोलते हैं? उत्खात भूमि कहते हैं। समझे कि नहीं समझे बात को? तो ये हो गई। और यहाँ बीहड़ों का,
या इस भाग में बीहड़ों का विकास हुआ है, 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 हुआ है। बीहड़ जिन्हें कहते हैं डाकुओं की शरण स्थली, डाकुओं की शरण स्थली कहते हैं, डाकुओं की शरण स्थली, डाकुओं की शरण स्थली कहते हैं, है ना, शरण स्थली कहा जाता है, डाकुओं की शरण स्थली। ठीक है ना, तो बीहड़ों के अंदर कौन रहते हैं? डाकू रहते हैं। ठीक है ना, चलो लिखो, आप इसको लिखो पहले, है ना। तो ये आप लिखो एक बार, आप लिखो पहले उत्खात भूमि, लिखो उत्खात भूमि टोपोग्राफी ये है, और फिर ये लिखो, फिर इसके बाद मैं आपको लिखवाता हूँ भूड़, है ना। भूड़ क्या होते हैं? भूर। और एक लिखो कंकड़, कंकड़ और भूर, दो चीज मैं आपको लिखवाता हूँ, कंकड़ और भूर। तो आप लिखें एक और शब्द लिखो, कंकर, कंकर या कंकड़, है ना। अशुद्ध कैल्शियम की गांठ है, अशुद्ध कैल्शियम की गांठ, अशुद्ध कैल्शियम की गांठ है, कैल्शियम की गांठ है ना। अशुद्ध कैल्शियम की जो गांठ होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? कंकर। उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंकर या कंकड़। ठीक है ना, तो कंकर या कंकड़, हाँ, ये गंगा के मैदान से संबंधित ही शब्दावली है सारे के सारे। ठीक है ना, बीहड़ में डाकू कैसे रहते? गड्ढे युक्त भूमि है, गड्ढे गड्ढे गड्ढे, बहुत सारे गड्ढे गड्ढे बीहड़ है। उनमें गड्ढों के अंदर डाकू क्या करते हैं? अपनी शरण ले लेते हैं, जाकर छिप जाते हैं, और पुलिस जो है वो, जब पुलिस उनको खोजने के लिए जाती है तो उनको अटैक कर देते हैं, मार देते हैं। इसलिए डाकुओं की शरण स्थली किसको कहते हैं? बीहड़ को कहते हैं, बीहड़। बीहड़ वास्तव में क्या है? जो तो गड्ढे वाली उत्खात भूमि होती है, उस गड्ढे वाली उत्खात भूमि के अंदर ये डाकू जो जंगल विकसित हो जाते हैं, वन विकसित हो जाते हैं, उन जंगलों को हम कहते हैं बीहड़। तो बीहड़ क्या है? जंगल है। कहाँ मिलते हैं? जो बैडलैंड है या उत्खात भूमि टोपोग्राफी है, वहां पर मिलने वाले जंगल है। उन जंगलों के अंदर कौन रहते हैं? डाकू रहते हैं। डाकुओं की शरण स्थली किनको कहते हैं? बीहड़ को कहते हैं। ठीक है ना, और कंकर क्या है? अशुद्ध कैल्शियम की गांठ है। इसके बाद में अगर आप चलोगे तो इसके बाद में चलोगे तो एक आता है आपका, और इसको बोलते हैं क्या? तो एक आपका आता है कौन सा? भूर या भूड़। ठीक है ना, भूर, या इसको हम क्या बोलते हैं? भूड़ बोलते हैं, भूड़, है ना। इसको अंग्रेजी में BHUR लिखते हैं ना, इसको भूर लिखते हैं, भूर। सुनो भाई, क्या है भूर, क्या है? तो इस पर ध्यान दो। बेसिकली आप एक चीज पर ध्यान दीजिएगा तो आप ऐसे समझेंगे कि जैसे मान लो ये पवने पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे आपकी आ रही है, तो ये जो पवने हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, तो पश्चिम से या थार मरुस्थल से और मैदान की तरफ चलने वाली पवने अपने साथ रेत को उड़ाकर लाती हैं, रेत को निक्षेपित कर देती हैं, और नीचे के जो पवनों के द्वारा निक्षेपित, जो पछुआ पवनों के द्वारा निक्षेपित जो रेत होती है, उस रेत के ढेर को ही मैदान में क्या कहा जाता है? गंगा मैदान में भूड़ कहा जाता है। तो पवनों द्वारा निक्षेपित रेत का ढेर होता है, पवनों के द्वारा निक्षेपित रेत, द्वारा निक्षेपित रेत का ढेर होता है, रेत, पवनों के द्वारा निक्षेपित क्या होती है? रेत होती है। पवनों द्वारा निक्षेपित रेत जो है उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे हम भूर या भूड़ के नाम से जानते हैं। धुंधला दिख रहा है? धुंधला दिखाई दे रहा है क्या? सच में धुंधला दिख रहा है? नहीं यार, ठीक दिख रहा है, ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल होना तो नहीं चाहिए यार, है? अरे मेरी आंख में तो गड़बड़ नहीं है। हाँ अब सही है बिल्कुल भाई। अब देखिए हाईएस्ट क्वालिटी है, इससे ज्यादा क्वालिटी बढ़ नहीं पाएगी, बता देता हूं मैं ना। ये सबसे अच्छी क्वालिटी है, बेस्ट क्वालिटी है ये। ठीक है, चलो तो अब एक बार इनको लिख लो। उत्खात भूमि स्थलाकृति, कंकर या कंकड़, और एक आपका क्या है? भूर या भूड़ है। इन तमाम चीजों को आप एक बार लिख लो, फिर आगे चलते हैं, है ना। नहीं सर, अच्छा दिख रहा है, हाँ ये बेस्ट क्वालिटी है। चलो इनको लिखो आप एक बार, अगर लिख लिया हो तो फिर बताओ कि सर लिख लिया। लिख लिया हो तो लिखो, बताओ फिर एक बार। कल से बिहार बांका जिला में बहुत बारिश हो रहा है। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। बारिश तो अच्छी होती है, बारिश खराब थोड़ी ना होती है भाई। बारिश तो अच्छी रहती है मेरे भाई, बारिश तो ठीक रहती है। आगे चले,
अगली बात पर चलते हैं और अगली बात पर आप ध्यान दीजिएगा। तो गंगा के मैदान से ही संबंधित एक और शब्दावली मैं आपको बताता हूं, और ये बताता हूं विसर्पण। आप लिखिए विसर्पण, विसर्पण, मियंडर, विसर्पण, मियंडरिंग इसको बोलते हैं, मियंडरिंग ना, मियंडरिंग बोलते हैं। विसर्पण, विसर्पण क्या होता है? विसर्पण नदी मैदान में बल खाकर सर्प की तरह, नदी मैदान में अपनी प्रौढ़ अवस्था के दौरान, नदी की 3 अवस्था होती है, एक प्रौढ़ अवस्था, एक युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और एक वृद्धावस्था। तो प्रौढ़ अवस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान नदी मैदान में अपनी प्रौढ़ावस्था के दौरान, नदी मैदान में अपनी प्रौढ़ावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान सांप के समान, सर्प के समान बल खाकर गति करती है। बल खाकर गति करती है, जिसे ही नदी का विसर्पण कहा जाता है, विसर्पण कहा जाता है, नदी का विसर्पण कहा जाता है, नदी का विसर्पण कहा जाता है, विसर्पण, नदी का विसर्पण कहा जाता है, कहा जाता है, नदी का विसर्पण कहा जाता है, नदी का विसर्पण कहा जाता है, नदी का विसर्पण कहा जाता है। अब लिखो एक बार, नदी अपनी प्रौढ़ावस्था में है ना, ऐसे देखो आप, नदी ऐसे चलेगी इस तरीके से, इस तरीके से चलेगी, और नदी मेरे भाई जब ऐसे चलेगी तो इस तरफ क्या करेगी? कटाव। यहां पर क्या हो रहा है? अपर्दन हो रहा है, यहां पर इरोजन हो रहा है, अपर्दन हो रहा है। नदी यहां पर इरोजन करेगी, नदी यहां पर क्या करेगी? अपर्दन करेगी, और अपर्दन करके, अपर्दन करेगी इधर से, फिर नदी आगे चलेगी। फिर देखो यहां पर भी क्या हो रहा है? यहां पर भी क्या हो रहा है? यहां पर भी आपका अपर्दन ही हो रहा है, यहां पर भी, यहां पर भी क्या हो रहा है? अपर्दन हो रहा है नदी के द्वारा। यहां पर भी नदी के द्वारा क्या हो रहा है? अपर्दन हो रहा है, ठीक है ना। यहां भी यहां से भी देखो, यहां से भी अपर्दन हुआ, यहां से भी अपर्दन हुआ। अपर्दन अपर्दन करते करते एक ऐसा समय आएगा जब नदी इस तरीके से आपकी बहना शुरू कर देगी, है ना, ऐसे बहना शुरू कर देगी, और पीछे का जो ये भाग बच जाएगा, इसे हम क्या कह देंगे? गोखुर झील कह देंगे। ये बनेगी आपकी गोखुर झील, गोखुर झील बनेगी, या इसको हम क्या कहते हैं? छाड़न झील बोलते हैं, या छाड़न झील बोलते हैं, छाड़न झील बोलते हैं। इसे कहते हैं ओक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक बोलते हैं, ऑक्सबो लेक, ठीक है ना, छाड़न झील। और आप लिख दो इसमें, ये वाला डायग्राम बनाओ आप, है ना, ये वाला डायग्राम बना दो, ये वाला ऐसे ही बनाओ, ऐसे बनाओ, और ये ऑक्सबो लेक लिखो। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ विसर्पण की क्रिया से, फिर आप इसको लिखते हैं विसर्पण की क्रिया से क्या बनती है? गोखुर झीलों का निर्माण होता है। विसर्पण की क्रिया से, विसर्पण की क्रिया से, विसर्पण की क्रिया से, विसर्पण क्रिया से नदी द्वारा गोखुर झील का निर्माण किया जाता है। गोखुर झील
का निर्माण किया जाता है, निर्माण किया जाता है, निर्माण किया जाता है, निर्माण किया जाता है ना, निर्माण किया जाता है। ठीक है, फिर आप लिख दो इसमें एक और कि बूढ़ी गंडक नदी द्वारा, बूढ़ी गंडक नदी द्वारा निर्मित, निर्मित कांवर झील, कांवर झील एशिया की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील का उदाहरण है, गोखुर झील का उदाहरण है। सबसे बड़ी गोखुर झील का उदाहरण है, पहले ये बना दो फिर इसके बाद में लिखता हूं ना, जो कि बेगूसराय में स्थित है, 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 बेगूसराय के अंदर स्थित आएगी। ठीक है ना, तो बेगूसराय में स्थित आएगी ये वाली झील। लिख दो बच्चा, लिख दो है ना। हाँ बिल्कुल बढ़िया। बीएसएससी संविदा वालों को 25% मिल रहा है, क्या बोलना सही है सर आपका? भाई यार मुझे ना इस बारे में जानकारी नहीं है, मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ प्लीज, है ना, इस बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा। आप एक बार इसको लिख लो पहले, है ना, इसको लिख लो। मैं साइड हो जाता हूँ थोड़ा सा और, थोड़ा और। आज यार मैं बोर्ड को थोड़ा शिफ्ट करवाऊंगा, इधर लाइब्रेरी की बुक रखी होती है ना, तो हाँ चलो आप लिखो। सर इससे एडियो, हाँ बिल्कुल ठीक से हो जाएगा ना। जल्दी से आप एक बार इसको बनाओ, फटाफट बनाओ और इसको लिखो। आपको फिर मैं जानकारी लिखवाता हूँ बढ़िया वाली एक। लिखा सभी ने? सबने लिखा? यार एक दो रामसर साइट बनाई गई है अपने बिहार में ना, है भाई, है ना। गोकुल, है ना, और एक कौन सी है आपकी? गोकुल है और एक कौन सी है? तो आप लिखो, नोट करके लिखो, नोट करके लिखो। देखो फिर आप कहते हो ना अमित श्री क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आते हैं ना, आपने पूरा डिटेल से बता देते हैं चीजों को एक बार में ही। देखो इसमें लिखो, हाल ही में, हाल ही में राज्य की दो, मतलब बिहार की, बिहार की दो गोखुर झीलों, आए ना मजा, मजा आया ना, देखो आए ना मजा। भाई गोकुल जलाशय है और एक आपका कौन सा है, एक आपका उदयपुर झील है। आया मजा? दोनों क्या है ये तो ठीक है, गोकुल और ये तो आप बता दोगे, लेकिन दोनों कैसी झील हैं? ऑक्सबो लेक, ये है ना, ये देख लो, ये ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक बिहार की दो खुकुर झीलों, बक्सर में गोकुल जलाशय, बक्सर में गोकुल जलाशय तथा
पश्चिमी चंपारण की पश्चिमी चंपारण की कौन सी है आपकी? उदयपुर झील। को रामसर साइट घोषित किया गया। साइट घोषित किया गया। घोषित किया गया। रामसर साइट घोषित किया गया, ये ध्यान रखना। और बक्सर में नदी है गंगा, इसलिए गोकुल जलाशय है ना, गोकुल जलाशय, ये गंगा के द्वारा निर्मित आपकी ऑक्सबो लेक है। ये अच्छे से आपको याद रख लेना है। तो आप इसको लिख दो, आप इसको लिख दो, है ना, लिख दो इसको बेटा आप। और जो उदयपुर झील है पश्चिम चंपारण में, ये भी वास्तव में एक वही है, क्या बोलते हैं, एक ऑक्सबो लेक है, लेकिन नदी स्पेसिफाई इसमें कोई नहीं करी हुई है ना, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। लिख दो मेरे भाई, लिख दो इसको। तो अब बिहार में कितनी हो गई है? बिहार में 5 रामसर साइट हो गई है ना, वर्तमान में बिहार में 5 रामसर साइट हो गई है। वर्तमान में बिहार में 5 रामसर साइट, 5 रामसर साइट है। देर आर 5 रामसर साइट्स इन बिहार। कौन कौन सी हो गई? एक नंबर पे कौन सी है? कांवर है, नागी डैम, एक कौन सा, नकटी डैम। इनका ईयर भी ध्यान रखना कौन कौन सा है, आप देख के लिखना इसका ईयर कौन कौन सा है। शायद कांवर शायद 2020 है, नाकी नकटी 2024 है, और दो आपकी गोकुल, गोकुल लेक, और एक आपका कौन सा आ जाएगा, उदयपुर 2025, ये उदयपुर। आप एक काम करो, इनको लिख दो, है ना, तो ये आपका हो जाना चाहिए। ईश्वर करे एक प्रश्न आपका यहाँ से आए, है ना, मजा आए यार, एक प्रश्न इसमें से आए तो, है ना, है कि नहीं? इसमें से अगर एक प्रश्न आ जाए तो कितना अच्छा रहे, बताओ, कितना बढ़िया काम हो जाए इसमें से अगर एक प्रश्न आ जाए तो। आप इसको लिख दो बेटा, लिख दो जल्दी से एक बार, इसको लिख दो आप इसको, है ना। बिल्कुल ठीक है। कांवर किस वर्ष बनी थी, है ना, हाँ कंपलसरी आएगा, रोशन लिख रहे हैं, बिल्कुल आएगा भाई। इसकी पूरी पूरी संभावनाएं, है ना, कि इसमें से प्रश्न आपका पूछे आए। लिखा सबने? चलिए, बहुत बढ़िया। हट जाएं, हट जाएंगे भाई, कौन बड़ी बात है ये लो, ये हट लिए। भारत में कुल 93 है ना, मैंने एक पढ़ा दिया था ये वाला, है ना। अगर आप इसको और ज्यादा डिटेल से पढ़ना चाहो, ज्यादा डिटेल से अगर देखना हो आपको, तो आप यहां जाइए, आप लिखिए खान ग्लोबल स्टडीज यूट्यूब, ये अपना चैनल आएगा,
KGS का मेन चैनल है ये। ओके, और इस मेन चैनल के ऊपर आप जब देखोगे तो लाइव सेशन में आए हाय खान सर आगे सामने सामने, तो बहुत शानदार व्यक्ति हैं यार ये, गजब के व्यक्ति हैं सही में, है ना। अच्छा नहीं लिख रहा हूं बोल के, बड़े गजब के व्यक्ति हैं यार खान सर। इस 3 घंटे के अंदर मैं आपको एडवांस एक्सेल के फॉर्मूलाज के साथ एआई और चैट जीपीटी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के साथ ये वाली क्लास देखो, 2 वेटलैंड्स फ्रॉम बिहार टेक इंडियन रामसर साइट टू 93। चलिए ये वाला ईटीवी राजस्थान, ईटीवी नेशनल करके ठीक तरीके से देख पा रहे हैं। तो सारे बच्चे एक बार लाइव आ जाओ, बड़ी शानदार एक न्यूज आप इसमें सब बता दिया था। न्यूज क्या है, 448 हेक्टेयर, 319 हेक्टेयर, सब इनका एरिया वेरिया सब बता दे इनका। तो पेपर में आएगा कि जो कुल संख्या ये तो ओवरऑल जो है भारत के अंदर में, तो ये हमें ध्यान रख ये उतने में, ठीक है ना। मैंने करवा दिया। स्टडी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो आप अगर देखो खान सर इज द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, नहीं बेस्ट टीचर खान सर है या नहीं ये तो दूसरा मैटर है। ओवरऑल अगर आप व्यक्ति पर लाओगे तो ओवरऑल बड़े परफेक्ट व्यक्ति हैं शानदार पर्सनालिटी है, बड़े अच्छे दोस्त भी बन गए हैं ना, तो है भाई, है भाई, है गजब व्यक्ति हैं वाकई में, बड़े शानदार व्यक्ति हैं यार सही में। वो कई मुझे उनका बिल्कुल उदास चेहरा अच्छा नहीं लगता है, कई बार इतना यार प्रेशर होता है ना यार, भाई कितने सारे सेंटर हैं, कितने टीचर्स है, कितना स्टाफ है, तो हजारों लोग हैं ना सब काम करने वाले, बच्चों की अलग अलग समस्याएं, टीचर्स की समस्याएं, स्टाफ की समस्याएं, तो प्रेशर तो होता ही है ना। तो जब भी वो उदास मुझे दिखते हैं तो मैं उनको टोक देता हूँ कि सर अच्छा नहीं लग रहा है आपको देख करके, बिल्कुल भी मैं सीधा बोलता हूँ कि अच्छा नहीं लग रहा है सर आपको देख करके, आप खिलखिलाते हुए हंसते हुए अच्छे लगते हैं आप, ये उदासी ये खान सर के चेहरे पर अच्छी नहीं लगती है ना। फिर वो उनकी आदत है हंसने की, तो फिर वो हंसे, अरे सर नहीं 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 बिल्कुल मैं बिल्कुल खुश हूँ सर, तो मैं कहता हूँ नहीं सर आपके चेहरे पर तनाव बिल्कुल साफ दिखता है कि आप टेंशन में है ना, तो मैंने कि इतना लोड नहीं लेना है सर, है ना। खैर चलो भाई, इतना बड़ा सिस्टम कोई ऑपरेट करता है तो तनाव तो स्वाभाविक क्रिया है कि नहीं। चलो एक तो विशेष बात इसमें ये थी आपकी विसर्पण। अब नदी जो सबसे अच्छा एक आपका जो है टाल है ना, मोकामा टाल है ना, मोकामा से और पटना के बीच में एक टाल भूमि, दलदली भूमि है जिसे ताल तालाब या टाल कहते हैं। टाल जल्ला और टाल वो होती है, एक दलदली भूमि होती है ना, तो दलदली भूमि है मोकामा और पटना के बीच, तो उसे हम टाल भूमि कहते हैं। टाल भूमि क्या है ना, मोकामा टाल, टाल भूमि जल्ला, ऐसे लिखो जल्ला व टाल, जल्ला व टाल, ठीक है ना। तो ये दलदली भूमि है ना, दलदली भूमि, दलदली भूमि, दलदली भूमि, ठीक है ना। दलदली भूमि है जहां जल का क्या होता है, जमाव रहता है ना, तो जल का जहां जमाव रहता है तो वो है आपका मोकामा टाल से हूँ सर जी, बहुत बढ़िया सनी, तो वहां दलदली भूमि होगी इस प्रकार का, बड़े क्षेत्र में पानी भरा होगा आपके वहां पर, मैंने देखा नहीं है लेकिन ऐसा होगा। अब एक हम चलते हैं अंतिम रूप से, और वृद्ध अवस्था में या फिर निम्न गंगा के मैदान की जो स्थला करती है वो डेल्टा, डेल्टा है ना। तो डेल्टा आप लिखें, डेल्टा शब्द सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग, सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग, शब्द का, इस शब्द का प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग हेरोडोटस ने, हेरोडोटस ने, हेरोडोटस ने नील नदी के मुहाने के लिए किया, नील नदी के मुहाने हेतु किया, नील नदी के मुहाने हेतु किया। नील के मुहाने के लिए सबसे पहले डेल्टा शब्द का प्रयोग किसने किया,
तो किसने किया, डेल्टा प्रयोग किया, किसने, हेरोडोटस ने। अब डेल्टा देखो आपका क्या होता है, सुनो एक बार। नदी बह रही है, नदी बहती हुई और जाकर के किस सागर में गिरेगी, और इस प्रकार से अवसादों का क्या करेगी, निक्षेपण करेगी। अवसादों के निक्षेपण में छोटे छोटे द्वीपों का क्या होगा, निर्माण होगा। छोटे छोटे द्वीपों का निर्माण होगा, छोटे छोटे द्वीपों का निर्माण होगा। तो ये जो आपकी वो होगी, क्या कहते हैं, देखो ये जो होगा ना, ये इसको कहेंगे डेल्टा, है ना। और डेल्टा नदी की वृद्ध अवस्था में बनने वाली स्थलाकृति होती है। नदी की वृद्ध अवस्था की स्थलाकृति, है ना। वृद्ध अवस्था में निर्माण, वृद्ध अवस्था में निर्माण होता है, में निर्माण होता है। नदी की वृद्ध अवस्था में निर्माण होता है किसका, डेल्टा का। ये ध्यान रखें, डेल्टा का निर्माण नदी की वृद्ध अवस्था, ठीक है ना। सबसे लास्ट, अब जब खत्म होने पे आई है नदी, तब डेल्टा का निर्माण होता है, ठीक है। तो अब आप इसमें एक लिखें तो, अब डेल्टा के अंदर भी कुछ खास बातें। डेल्टा में भी दो प्रकार की चीजें आपके सामने आएंगी। जो द्वीपीय भूमि होती है, उसे चार, चार बोलते, चार। सुन लो पहले चार, तो पहले सुन लो, लिखने की जल्दी मत करना। द्वीपीय भाग जो होते हैं, द्वीपीय भूमि जो होती है, डेल्टा में जो द्वीपीय भूमि होती है उसको क्या बोलते हैं, आइलैंड वाली जो भूमि होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपने चार। और जो जलमग्न भूमि होती है, डेल्टा की जलमग्न भूमि, उसको बील बोलते हैं, बील, बील बोलते हैं, बील, बील बोलते हैं, बील। डेल्टा की जलमग्न भूमि, डेल्टा की जलमग्न भूमि होती है, डेल्टा की जलमग्न भूमि होती है। द्वीपीय भूमि आपकी चार कहलाती है, और जलमग्न भूमि क्या कहलाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बील बोलते हैं, बील। तो चार और बील, इस प्रकार के आपके स्ट्रक्चर्स हैं, इस प्रकार के आपके स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो ये चार और बील का संबंध किससे है, डेल्टा से। इस डायग्राम को आप बनाओ जल्दी से, 2 मिनट टाइम लेकर के, 2 मिनट समय लो और बनाओ इसको, बनाओ जल्दी, छापो भाई, जल्दी छापो इसको।
बना लिया सबने? ठीक है भाई, बन गया तो चलो। अब अंतिम बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, सुन लो अब ध्यान से, है ना। हाँ, 150 एक्स्ट्रा मिलेगा संविदा वालों। अभी तुम पढ़ लो ना यार, क्यों फालतू में तुम अभी और बातों पे बात मत करो यार। अभी जो क्लास का काम है ना, इसमें पढ़ाई का काम है, ठीक है ना। सो प्लीज, अभी एक्सपेक्टेशंस आपसे ये है कि आप फुली फोकस्ड रहेंगे केवल और केवल पढ़ाई के ऊपर। ये सब बात अपन कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। कोई वैसी बात नहीं है ना कि अपने इस पर बात नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, अपने इस पर बात कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करेंगे। अभी केवल फोकस करेंगे पढ़ाई पर, है ना। पढ़ाई पर फोकस करो ना यार तुम लोग, इधर उधर की बातों पर मत जाओ। चलो, एक सेकंड में एक बार, नोट्स हैं मेरे ही, इनको देख लूं तुम कहो तो। कभी उस समय पर कुछ और ज्यादा एक्स्ट्रा लिखवाया हो, तुम्हारे नहीं छूट जाए कुछ भी है। हाँ देखो, बहुत बढ़िया। आ गया ना, सुंदरवन डेल्टा। देखो, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन है। चार बिल समझ नहीं आया? चार बिल बेटा बहुत आसान है, इसमें कुछ वैसा है नहीं जितना तुम गंभीरता से समझने का प्रयास कर रहे हो ना। चार बिल क्या है? एक डेल्टा है, उसमें जो आइलैंड होते हैं, द्वीप होते हैं, मिट्टी के जमाव से द्वीप बनते हैं छोटे छोटे, उनको चार, और जो पानी भरा हुआ है उस क्षेत्र को, पानी वाले क्षेत्र को बिल कहते हैं। बहुत सिंपल, इसमें तो कोई अंग्रेजी थोड़ी ना है। यही तो बताया मैंने आपको, है बेटा, यही तो बताया। ना 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 ना। यस 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 यस, दैट्स इट। इट। बेटा सुनो, बेटा सुनो, बेटा सुनो, बेटा सुनो। क्या? यस 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 यस। चलो, ये डेल्टा दिखा रखा है इसमें ना, डेल्टा दिखा रखा है ना। देखो बच्चा, देखो ये वाला भूमि दिख रही है आपको, ये वाली भूमि ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है, ये चार है। जो पानी से डूबा हुआ है ये बील है भाई। इसमें कोई वैसी बातें नहीं है ना कि जो आपको समझ में नहीं आए, है भाई। वैसी बातें नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएंगी, सरल सरल चीजें हैं, सीधी सीधी, सीधी सीधी चीजें हैं बहुत ही, है भाई। समझे कि नहीं समझे? अरे समझे कि नहीं बच्चे, बताओ। ये लो, यहाँ बना दे चार बिल। लो, चलो तुम कह रहे हो तो ये तो आपका हो गया क्या, ये तो हो गया आपका चार। इसको तो बोलते चार, हो गया चार। और ये जो आपका क्षेत्र हो गया, पानी वाला जो क्षेत्र हो गया पानी का, ये हो गया बिल, ये बिल हो गया। तो चार बिल सरल ही है, इसमें कुछ वैसा है नहीं। ओके, तो आप लिखो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। लिख दो, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा है, जिसे वर्ष 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सूची में शामिल किया गया था, शामिल किया गया था।
यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, है ना, जिसे वर्ष 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। हो गया? हो गया बेटा? अब एक दो छोटी छोटी चीजें और हैं, लिख दो इसमें, इसमें लिख दो आप, लिख दो। लिखोगे क्या? मैं एक डायग्राम बना दूं? आप कहीं तक डायग्राम बना देते हैं। गोमती नदी किनारे बसा हुआ है कौन सा? लखनऊ, है ना। कोसी महानंदा के बीच हुगली दामोदर स्वर्ण रेखा। नदी है कौन सी? गोमती नदी, ये लखनऊ है। कोसी नदी, ये आपकी आ, महानंदा नदी, ठीक है ना, महानंदा नदी। महानंदा है, कोसी है, हुगली नदी, दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा नदी। ये जो मैदान है ना, रार का मैदान, रार का मैदान, ये जो है ये बारिंद का मैदान, ये जो है बेटा मिथिला का मैदान, गंगा के उत्तर में बिहार में मिथिला का मैदान, और नीचे मगध का मैदान। नीचे कौन सा है? मगध का मैदान, मगध का मैदान। हो गया? लखनऊ के आसपास अवध का मैदान, गोमती नदी और इसके आसपास का क्षेत्र है अवध का मैदान। आप एक काम करो, इसको लिखो, है ना। भारत में यूनेस्को साइट 44 है, मुझे डेटा ध्यान नहीं है 44 है या ज्यादा है या कम है। इसको आप एग्जैक्टली ऐसे ही इस डायग्राम को बनाओ, नदी और ये मैदानों के नाम। बेटा जल्दी से बनाओ इसको, जल्दी से बनाओ, बनाओ स्पीड से बनाओ, इसको छापो। बेटा जल्दी से लिख दो प्लीज, जल्दी लिखो।
बेटा लिखा, डाउट भी पूछना गुनाह है प्रभु, कैसे ऐसे दिन देखना पड़ रहा है। अरे पूछ ले भाई, भाई पूछ ले दादा यार, क्यों परेशान दुखी क्यों हो रहा है यार, पूछ ले बच्चा। नहीं रे यार, ऐसा कौन कह रहा है तुम्हें, बताओ। मैंने किसी को डांटा हो, किसी को लड़ा हो, किसी को धमकाया हो डाउट के लिए, मना किया हो, नहीं बताऊंगा। पूछ तो ले एक बार अंकल जी, पूछ तो ले एक बार। अरे पूछ ले क्या डाउट है। हो गया सबका भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बड़े समझदार बच्चे हो। और आपको याद होगा मैंने असम का मैदान या ब्रह्मपुत्रा का मैदान गलती से पढ़ा दिया था, पहले पढ़ाया था, याद है कुछ। अगला मैदान लिखो, असम या ब्रह्मपुत्रा का मैदान, असम या ब्रह्मपुत्रा का मैदान, असम या ब्रह्मपुत्रा का मैदान लिखोगे, असम या ब्रह्मपुत्रा का मैदान लिखो भाई, लिखो, असम या ब्रह्मपुत्रा का मैदान। बताया था ना गलती से। अरे बताया था, मुझे ध्यान है। हाँ ये रहा ना, ये रहा, ये वाला बताया था ना। देखो यहाँ पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के निक्षेप हैं। देखो पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के निक्षेप पाए जाते हैं असम ब्रह्मपुत्र मैदान। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। ब्रह्मपुत्र के अवसादीकरण के निक्षेपण से माजुली द्वीप का यहाँ पर निर्माण हुआ है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये लिखना है, ये डायग्राम बनाना है, ये लिखना है, ये डायग्राम बनाना है। जल्दी फटाफट लिख दो और डायग्राम बना दो, जल्दी लिख दो, डायग्राम बना दो फटाफट। देखो इस मैदान में पेट्रोलियम के निक्षेप है, प्राकृतिक गैस के निक्षेप है। यह मैदान बाढ़ से प्रभावित है। इस मैदानी भाग में ब्रह्मपुत्र के अवसादों के जमाव से यहाँ पर एक द्वीप बना है, इसका नाम है कौन सा, माजुली द्वीप है। ये लिख दो और फटाफट ये सारा बना दो, लिख दो, कर दो, चलो सारे बच्चे कर दो इसको, सारे बच्चे इसको कर दो फटाफट फटाफट, जल्दी से एक बार, जल्दी से फटाफट एक बार कर दो, जल्दी कर दो स्पीड से। जल्दी कर दो एक बार। पहले ही लिख लिया था, अगर पहले लिख लिया था तो बहुत बढ़िया, जय सिया राम। बाकी पढ़ेंगे अपने कल के क्लास में, कल देखते हैं आगे क्या क्या करना है कि नहीं। चलो ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं आपसे, कल मुलाकात करते हैं, कल आगे पढ़ाई करते हैं, कल देखते हैं आगे का क्या क्या मैटर कल डिस्कस करना है अपने को, ठीक है ना। चलिए थैंक यू। कल प्राइमरी पे भारत